हरिओम। मैं आदित्य पाठक हमारे मित्र रणधीर पांडे के साथ गया क्षेत्र के गयापाल पंडा राजेश लाल झंगर के सानिध्य में श्री मंदिर से जुड़े आप समस्त यजमानों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज अत्यंत ही विशेष तिथि भाद्रपद माह शुक्ल पक्ष पूर्णिमा के शुभ अवसर पर जिन जिन यजमानों ने गया क्षेत्र के अंतर्गत माँ फल्गु के पावन तट पर पितृतर्पण का चयन किया था, उन सभी की नाम की सूची एवं सामग्री हमें प्राप्त हो चुकी है। सर्वप्रथम आप सभी के नाम से संकल्प करेंगे, फिर संकल्प के बाद हम माँ फल्गु के घाट पे आकर के आपका जो तर्पण विधि है वो शास्त्रोक्त विधि से पूर्णतः संपन्न करेंगे। तो आइए, नाम संकल्प करने के बाद फिर हम घाट पर पूजा को प्रारंभ करते हैं। नारायण। हरिओम। मैं आदित्य पाठक हमारे मित्र रणधीर पांडे गया क्षेत्र के गयापाल पंडा राजेश लाल झंगर के सानिध्य में श्री मंदिर से जुड़े आप समस्त यजमानों का हार्दिक स्वागत करता हूं। जिन जिन यजमानों ने आज विशेष तिथि भाद्रपद माह शुक्ल पक्ष पूर्णिमा के शुभ अवसर पर पितृतर्पण का चयन गया क्षेत्र के अंतर्गत फल्गु तीर्थ पे किया है, उन सभी के नाम की सूची एवं सामग्री हमें प्राप्त हो चुकी है। सर्वप्रथम आप सभी के नाम से संकल्प करेंगे, फिर शास्त्रोक्त विधि से आपका तर्पण पूजन फल्गु घाट पे जाकर के पूर्ण करेंगे। तो आइए नाम संकल्प को प्रारंभ करते हैं। नारायण। जल काला तिलकुश एवं पितृ स्तोत्रम रुद्रेश कुमार कृष्णार्थी ग्राम भुटरल जिला मेरठ उत्तर प्रदेश की तरफ से, नीना कावेरी आपा की तरफ से, जितेंद्र साई की तरफ से, प्रिंस कुमार राय की तरफ से, श्री भूपेंद्र पाल मल्होत्रा और श्रीमती दिनेश मल्होत्रा की तरफ से, गुलाब कुमार मौर्य पत्नी अनिता देवी बेटा राहुल कुमार सत्यम दित्या की तरफ से, विनोद कुमार धाकड़ पुत्र पूरन सिंह धाकड़ गोत्र बसोटिया की तरफ से, राजकमल बसु तारिक की तरफ से, ललिता खुराना की तरफ से, अंकुर चपलोदा की तरफ से, सुरेंद्र पेंसिया खारिया की तरफ से, ज्योति कुमारी ऋषि अरब गोत्र काशी गुमला से की तरफ से, संतन दास गुप्ता की तरफ से, सरोज कुमार बिंद गोत्र कश्यप की तरफ से, वर्तिका दीक्षित की तरफ से, रमेश कुमार श्रीवास गोत्र सांडेल स्थान कोरबा छत्तीसगढ़ की तरफ से, श्री राम निवास जांगीर पवार सपरिवार चनाना राजस्थान की तरफ से, भोज कुमार कलिहारी सपरिवार की तरफ से, प्रभु भाई नाथ भाई प्रजापति दत्तरानिया गोत्र भरद्वाज की तरफ से, राजेंद्र राम रतन गोत्र कोरी गोत्र चंडेनिया की तरफ से। आइए, अब नाम संकल्प पूर्ण होने के बाद माँ फल्गु के पावन तट पे पितृतर्पण का पूर्ण विधि प्रारंभ करते हैं। आपके तर्पण का प्रतिनिधित्व ब्राह्मण बन करके रघुवर पाठक जी करेंगे और मैं और हमारे मित्र रणधीर पांडे इस कार्यक्रम को करवाएंगे। तो आइए पूजा को प्रारंभ करते हैं। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वः यः स्मरेत पुंडरीकाक्षं सुवाह्याभ्यन्तरे शुचिः। ओम पुंडरीकाक्षः पुनातो, ओम पुंडरीकाक्षः पुनातो, पुनातुः पुंडरीकाक्षः आचमन। ओम केशवाय नमः, केशवं पुनातो। ओम माधवाय नमः, माधवं पुनातो। ओम नारायणाय नमः, नारायणं पुनातो। हस्ता प्रक्षालनमसि केशवाय नमः, गोविंदाय नमो नमः। प्राणायाम। ओम भू ओम भुवः ओम तपः जनः सत्यं तत्सवितुर्वरेण्यं मा भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। प्राणायाम विनियोगः। ओम हस्ता प्रक्षालनम् केशवाय नमः। समुद्रे वसते लक्ष्मी पर्वतस्थलमण्डिते विष्णुपत्नी नमस्तुभ्यं पादस्पर्शं क्षमस्व मे। शिखा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं मा भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। शिखाबंधन करो हम। हस्ता प्रक्षालनम् ऋषिकेशवाय नमः। जल का तिलक लगाइए। चंदनम वंदते नित्यम अपवित्रः पापनाशनम आपदा हरते नित्यम लक्ष्मी वर्षतु सर्वदा। तो आइए जानते हैं कि तर्पण क्या है। तर्पण एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा हम अपने कुल खानदान के पितरों को जल अर्पित करते हैं, यानी उनको हम जल पिलाते हैं। क्योंकि जब से पितर हमारे घर परिवार को छोड़ करके चले जाते हैं तो उनका अंत्येष्ट क्रिया करने के बाद हम उनको ना जल देते हैं, ना अन्न देते हैं, ना वस्त्र देते हैं, ना उनको किसी प्रकार का कोई दान प्राप्त होता है। आप करेंगे तो प्राप्त होगा, नहीं करेंगे तो नहीं प्राप्त होगा। तो जो व्यक्ति नहीं करते हैं उनके पितृ भ्रमण करते हैं, भटकते रहते हैं, और जब पितृपक्ष आता है तो वो गया तीर्थ में इसी फल्गु नदी में आकर के 15 दिन अपने वंशजों का इंतजार करते हैं। कोई हमारे कुल खानदान से आएगा और हमें जल, अन्न, वस्त्र इत्यादि जो भी उसको सामर्थ्य है वो मुझे अर्पित करेगा।
इसी आस में आपके पितृ 15 दिन इसी फल्गु नदी के तट पर क्रीड़ा करते हैं, स्नान करते हैं और आनंदित होकर के भ्रमण करते हैं और अपने वंशजों का इंतजार करते हैं। जो व्यक्ति इस पावन अवसर पर अपने पितरों के लिए तर्पण इत्यादि कार्य करते हैं गया क्षेत्र में, उनके पितर प्रसन्न होते हैं और अपने कुल खानदान को आशीर्वाद देते हैं, जिससे हमारा कुल खानदान बढ़ता है, प्रसन्न रहता है, स्वस्थ रहता है और उन पर पितरों का आशीर्वाद हमेशा बना रहता है। गुरु का ध्यान करेंगे। पुष्प लीजिए हाथ में एक, गुरु का ध्यान करिए। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। पूज्याय राघवेन्द्रार्य सत्यधर्मारथाय च भजतां कल्पवृक्षाय नमतां कामधेनवे। श्री परम गुरु परमात्मने नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। ध्यान पुष्पम समर्पयामि। आप सभी लोग अपने घर के कुल देवता कुल देवी से प्रार्थना कर लेंगे कि हे प्रभु, ये हमारे घर के कुल देवता कुल देवी मैं गया क्षेत्र में तर्पण करवा रहा हूँ या करवा रही हूँ, हमारे तर्पण को स्वीकार करें और परिपूर्ण करें। भगवान का ध्यान पवित्री पहन लीजिए। ओम पवित्रेस्तो वैष्णव्यो हो सवितृवः प्रसवाहुत पुण्याम छिद्रेण पवित्रेण सूर्यस्य रश्मिभिः तस्य ते पवित्रपते पवित्रपूतस्य यत्कामः पुणे तच्छके अम्मा। भगवान नारायण का ध्यान करिए। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभृत्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं गदाधरं विष्णुपदम् अष्टादशपदां रविं वन्दे यक्षयवटं फलगुं लक्ष्मीं गौरीं गयेश्वरीं। श्रीनारायणाय नमः। ओं नमो भगवते वासुदेवाय नारायणाय वल्लभाय परमात्मा दामोदराय नमः। सुदर्शनाय त्रिविक्रमाय नमः। गदाधराय नमः। ध्यान पुष्पं समर्पयामि। अथ संकल्पः। हाथ में जौ तिल चावल का दाना लीजिए, मोटक लीजिए और जल लीजिए नदी का। फल्गु को मोक्षिणी गंगा भी कहते हैं। ये नदी के स्पर्श मात्र से ही आपके पितृ नृत्य करने लगते हैं। वहाँ जहाँ भी रहते हैं वो प्रसन्न होकर के नृत्य करने लगते हैं। इस जल का, इस नदी का इतना महत्व है पितरों के लिए। और इस पितृ पक्ष में इस नदी का महत्व लाख गुना करोड़ गुना बढ़ जाता है। आप लोग सौभाग्यशाली हैं कि आपका कार्य श्री मंदिर गया क्षेत्र में फल्गु तीर्थ पे करवा रहा है और आपका कार्य पूर्णतः विधि शास्त्रोक्त विधि से परिपूर्ण होगा। तो अभी हम लोग कार्य का जो तिथि संकल्प है वो प्रारंभ कर रहे हैं। ओम विष्णुर्विष्णुः श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञाया प्रवर्तमानश्च श्री ब्रह्मणो अहिनि द्वितीय प्रार्धे श्री श्वेतवाराह कल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविन सदितमे कलियुगे कलि प्रथम चरणे जम्बूद्वीपे भूर्लोके भारतवर्ष भरतखंडे आर्यवर्तक देशांतर्गतमग क्षेत्रे कोलाहल पत्र चंपकारण्य मधुवने पौधावतारे फल्गुन्याः पश्चिम तटभागे प्रवादि संवत्सराणां कालयुक्तानां संवत्सर दक्षिणायने शरदितो मासानां सप्तमे मासे भाद्रपद मासे शुक्लपक्षे पौर्णिमायां शुभतिथो वासरो वस्तु भानुवार वासयुक्तायां संक्षिप्त शुभयोग शुभकर्णे ग्रह गुणगण विशेषण विशिष्टायां वर्तमानां सुपुण्यतिथौ श्री परमेश्वर प्राप्त्यर्थम शास्त्रोक्त फल प्राप्त्यर्थम आयु आरोग्य ऐश्वर्य प्राप्त्यर्थम च श्री गयागदाधर क्षेत्रे अंतर्गतः फाल्गुगंगा तीर्थे देव ऋषि दिव्य पितृ यजमानस्य पितृ तर्पणाख्येन तर्पण कर्माहम कार्जिष्ये कर्माहम काश्यप गोत्र रघुवर पाठक ब्राह्मण द्वारा कार्जिष्ये जल में छोड़ दीजिए। मोटक को हाथ में रखेंगे। ओम हाथ जोड़िए। ओम देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगिभ्यो च नमः स्वाहा ये स्वधाय नित्यमेव नमो नमः। ओम देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगिभ्यो च नमः स्वाहा ये स्वधाय नित्यमेव नमो नमः। ओम देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च नमः स्वाहा ये स्वधाय नित्यमेव नमो नमः। हाथ में लीजिए जौ तिल चावल का दाना लीजिए। अपने मन में ऋषि मुनि और देवताओं का ध्यान कर लीजिए। सभी को यहाँ पर आवाहित करिए जल लेने के लिए। सभी पितरों के, सभी यजमान के समस्त पितरों को, देवताओं को, ऋषि मुनियों को आवाहित करिए। ओम ब्रह्मादयः सुरासुर ऋषयः सनकादयः गच्छन्तु महाभाग ब्रह्मांडोदरवर्तिनः। जल में उसको अर्पित कर दीजिए। चलिए अब सर्वप्रथम तर्पण के अंतर्गत में हम लोग देवताओं को जल अर्पित करते हैं। देवताओं के बाद ऋषि मुनियों को जल अर्पित करते हैं, फिर सनकादि तर्पण करते हैं, फिर दिव्य पितरों को जल देते हैं, यमराज को जल देते हैं और उसके बाद हमारे वेद पुराण में कुछ ऐसे मंत्र हैं जिन मंत्रों द्वारा हम अपने कुल खानदान के 121 पीढ़ी तक के सभी कोई को हम लोग जल अर्पित
कर देते हैं। मैं उस मंत्र का मतलब बताऊंगा जब उच्चारण करूंगा उस टाइम। तो आइए अभी पूजन को क्रमबद्ध तरीके से प्रारंभ करते हैं। चलिए देव तर्पण प्रारंभ करिए। अभी सर्वप्रथम हम लोग देवताओं को जल अर्पित कर रहे हैं, इसको हम लोग देव तर्पण कहते हैं। चलिए ओम ब्रह्म तृप्यताम, ओम विष्णु तृप्यताम, ओम रुद्रः तृप्यताम, ओम प्रजापति तृप्यताम, ओम देवः तृप्यन्ताम, ओम छन्दाः तृप्यन्ताम, ओम वेदाः तृप्यन्ताम, ओम ऋषयः तृप्यन्ताम, ओम पुराणाचार्यः तृप्यन्ताम, ओम गन्धर्वाः तृप्यन्ताम, ओम मित्राचार्यः तृप्यन्ताम, ओम संवत्सरः सावयवः तृप्यताम, ओम देव्यः तृप्यन्ताम, ओम अप्सरसः तृप्यन्ताम, ओम देवानुगाः तृप्यन्ताम, ओम नागाः तृप्यन्ताम, ओम पर्वताः तृप्यन्ताम, ओम मनुष्याः तृप्यन्ताम, ओम यक्षाः तृप्यन्ताम, ओम रक्षांस् तृप्यन्ताम, ओम सरितः तृप्यन्ताम, ओम पिशाचाः तृप्यन्ताम, ओम सुपर्णाः तृप्यन्ताम, ओम भूतानि तृप्यन्ताम, ओम पशवः तृप्यन्ताम, ओम वनस्पत्यः तृप्यन्ताम, ओम खद्यः तृप्यन्ताम, ओम भूतग्रामः चतुर्विधः तृप्यताम, ओम मर्चिः तृप्यताम, ओम अत्रिः तृप्यताम, ओम अंगिराः तृप्यताम, ओम पुलस्त्यः तृप्यताम, ओम पुलः तृप्यताम, ओम क्रतुः तृप्यताम, ओम वसिष्ठः तृप्यताम, ओम प्रचिताः तृप्यताम, ओम भृगुः तृप्यताम, ओम नारदः तृप्यताम, ओम प्रचिताः, ओम नारदः तृप्यताम। ये हमारा देव तर्पण और ऋषि तर्पण पूर्ण हुआ। इसके बाद हम लोग सनकादि तर्पण करेंगे। वो चावल और फूल छोड़ दीजिए। चलिए लीजिए जौ का दाना लीजिए। अब हम लोग सनकादि ऋषि होते हैं, एक ऋषि होते हैं, एक सनकादि ऋषि होते हैं। तभी हम लोग सनकादि ऋषि का तर्पण करेंगे इस तरह से, उत्तर दिशा में। हाँ चलिए, एक बार जल निकालेंगे, 2 बार गिराएंगे, ऐसा 7 बार करना है। चलिए ओम सनकः तृप्यताम, ओम सनकः तृप्यताम, ओम सनान्दनः तृप्यताम, सनन्दनः तृप्यताम, ओम सनातनः तृप्यताम, सनातनः तृप्यताम, ओम कपिलः तृप्यताम, कपिलः तृप्यताम, ओम बोढुः तृप्यताम, बोढुः तृप्यताम, ओम पंचशिखः तृप्यताम, पंचशिखः तृप्यताम, ओम आसुरिः तृप्यताम, आसुरिः तृप्यताम। चलिए एक बार और जल दीजिए और उसको सबको जल में छोड़ दीजिए। हाँ सभी को छोड़ दीजिए जल में। अब तिल का दाना लीजिए। अब दिव्य पित्र को जल दे रहे। दिव्य पित्र कौन है? हमारे कुल खानदान में, जो इससे हमारा कुल खानदान का बढ़ोतरी हुआ है। मतलब हमारे प्रथम जो पूर्वज होते हैं ना, उनको हम लोग दिव्य पित्र कहते हैं। इस पृथ्वी पे चाहे मनुष्य में मैं हूँ या आप हूँ, ये सभी के पित्र हैं, इसलिए इनको दिव्य पित्र कहा गया। इनकी संख्या 7 है, इसलिए सर्वप्रथम दिव्य पितरों को जल अर्पित किया जाता है, क्योंकि हमारे पितरों के भी पित्र हैं, पूर्वजों के भी पूर्वज हैं। चलिए दादा चौकड़ करिए धनाधन। ओम कव्यवाड नरः तृप्यताम तिलोदकम तस्मै सुधा, तस्मै सुधा, तस्मै सुधा। ओम सोमः तृप्यताम तिलोदकम तस्मै सुधा, तस्मै सुधा, तस्मै सुधा। ओम यमः तृप्यताम तिलोदकम तस्मै सुधा, तस्मै सुधा, तस्मै सुधा। ओम अर्यमा तृप्यताम तिलोदकम तस्मै सुधा, तस्मै सुधा, तस्मै सुधा। ओम अग्निश्वातः पितरः तृप्यताम तिलोदकम तस्मै सुधा, तस्मै सुधा, तेभ्यः सुधा, तेभ्यः सुधा, तेभ्यः सुधा। ओम शोपाः पितरः तृप्यताम तिलोदकम तेभ्यः सुधा, तेभ्यः सुधा, तेभ्यः सुधा। ओम बरिखदः पितरः तृप्यताम तिलोदकम तेभ्यः सुधा, तेभ्यः सुधा, तेभ्यः स्वधा। वो फूल छोड़ दीजिए, फिर हाथ में थोड़ा तिल लीजिए। 14 यम 7 पितरों को जल देने के बाद, 7 दिव्य पितरों को जल देने के बाद 14 यमराज को जल दिया जाता है। उसको चतुर्दश यम तर्पण कहते हैं। चलिए दीजिए। ओम यमाय नमः, यमाय नमः, यमाय नमः। ओम धर्मराजाय नमः, धर्मराजाय नमः, धर्मराजाय नमः। ओम मृतवे नमः, मृतवे नमः, मृतवे नमः। ओम अंतकाय नमः, अंतकाय नमः, अंतकाय नमः। ओम व्यवस्थाय नमः, व्यवस्थाय नमः, व्यवस्थाय नमः। ओम कालाय नमः, कालाय नमः, कालाय नमः। ओम सर्वतक्षाय नमः, सर्वतक्षाय, सर्वतक्षयाय नमः। ओम औदुम्बराय नमः, औदुम्बराय नमः, औदुम्बराय नमः। ओम दधनाय नमः, दधनाय नमः, दधनाय नमः। ओम नीलाय नमः, नीलाय नमः, नीलाय नमः। ओम परमेष्ठिने नमः, परमेष्ठिने नमः, परमेष्ठिने नमः। ओम ब्रिकोदराय नमः, ब्रिकोदराय नमः, ब्रिकोदराय नमः। ओम चित्राय नमः, चित्राय नमः, चित्राय नमः। ओम चित्रगुप्ताय नमः, चित्रगुप्ताय नमः, चित्रगुप्ताय नमः। चलिए पात्री को धो लीजिए जल में बढ़िया से, एक बार हाथ धो लीजिए। चलिए अब इतना आदमी को जल दिए, तब जा करके अधिकार प्राप्त हुआ कि अब आपके पितरों को जो मंत्र मैंने बताया, जिसको अभी मैं उच्चारण करूंगा, फिर उसका अर्थ बताऊंगा, उस मंत्र द्वारा हम आपके कुल खानदान के समस्त पितरों को जल अर्पित करने जा रहे हैं। चलिए दीजिए। ओम आगच्छन्तु मे पितरयं गृहन्तु जलाम अंजलि। ओम देवासुरा तथा यक्षा नागा गंधर्व राक्षसाः पिशाचा गुह्यका सिद्धा कुष्माण्डास्त्रव खगाः जलेचरा भूनीलया वायव्याधारश्च जन्तवः तृप्तिमेते प्रयान्तवासो
बन्दन्देनाम्बुनाखिलाः नरकेषु समस्तेषु यातनाषु च स्थिताः तेषामाप्यद्यतते सलिलं मया ये बान्धवाश्च ये अन्यजन्मनि बान्धवाः ते तृप्तमखिलायान्तो याश्च अस्मतो विवाञ्छन्ति ये मे कुले लिप्तपिण्डाः पुत्रदार्विताः तेषामिदत्तमक्षय्यमस्तु तुलोदकम् आब्रह्मस्तं पर्यन्तं देवर्षिपितृमानवाः तृप्यन्तो पितराः सर्वे मातृमाता महादयाः अदितकुलकोटिनां सप्तद्वीपनिवासिनम् आब्रह्मभुवनालोकादिदमस्तु तिलोदकम् इदमस्तु तिलोदकम्। यही मंत्र द्वारा हम अपने कुल खानदान के समस्त पितरों को जल दे सकते हैं। हमको नाम पता हो नहीं हो चाहे जो हो, इस मंत्र द्वारा अगर हम जल दे दिए तो हमारे कुल खानदान के समस्त पितरों को जल अर्पित हो जाता है। तो आइए मंत्र का मतलब समझते। देवासुरा तथा यक्षा नाग गंधर्व राक्षसा पिशाचा गोहिका सिद्धा कुष्मांडा सुरखा जलेचरा भूनिलय वायव आधार जंतवा तृतमेत प्रदेश मंदन नाखिलाहा। यानी हमारे कुल खानदान में कोई पितर देव बन गए, सूर्य बन गए, नाग बन गए, गंधर्व बन गए, राक्षस बन गए, पिशाच बन गए, गोहिका बन गए, सिद्धा बन गए, कुष्मांडा बन गए, अस्त्रवा खगा पशु पक्षी जीव जंतु बन गए, तो ऐसे पितरों को ये जल अर्पित है। नरकेषु समस्तेषु यातनाषु च स्थिताः। नरक में जितने पितरों को हमारे कष्ट भोग रहे हैं उनको ये जल अर्पित है। ये बांधवा वश ये अन्य जन्म बांधव हमारे इस जन्म के कोई मित्र हैं या पूर्व जन्म के कोई मित्र अगर हमसे जल पाने आशा करते हैं तो उनको ये जल अर्पित है। आप ब्रह्मा अस्तम पर्यंतम देव ऋषि पितृमानवाः तृप्यन्तो पितराः सर्वे मातृमाता महादयाः। जब से ब्रह्मा जी ने सृष्टि को बनाया है तब से आपका जो वंश का परंपरा चला आ रहा है, जब से ब्रह्मा जी ने सृष्टि को बनाया है और जब से आपका वंश का परंपरा चला आ रहा है, उसके दरमियान में कोई भी देवता ऋषि मुनि या पितर आपके पिता कुल से या माता कुल से हैं, अगर आपसे जल पानी आशा करते हैं तो उनको ये जल प्राप्त हुआ। चाहे वो जल में निवास करते हो या वायु में निवास करते हो या अंतरिक्ष में निवास करते हो, उनको ये जल प्राप्त हुआ। कोई बच्चा गर्भ में मर जाता है उसको भी ये जल प्राप्त हुआ। चलिए वस्त्र निष्पीडन, हाँ वस्त्र निष्पीडन करिए। इसको जल में छोड़ दीजिए पूरा, दादा मोटक रख करके बाकी पूरा जल में छोड़िए। चलिए वस्त्र निष्पीडन करिए। अपना धोती के कोने में थोड़ा सा तिल का दाना रखेंगे और उसको जल में निचोड़ देंगे। धोती और कुर्ता जिसमें, हाँ इसको निचोड़ दीजिए। ओम ये के चास्मत्कुले जाता पुत्रो गोत्रिणो मृताः ते गृहंतो में आदत्तम वस्त्र निष्पीडनोदकम्। चलिए इस तरह से इसको पकड़िए और भीष्म पितामह को जल अर्पित करिए। ओम वैयाघ्रपद गोत्राय सांकेत प्रवाय च गंगा पुत्राय भीष्मा। उधर से दक्षिण के, हाँ चलिए भीष्म पितामह को जल अर्पित करिए। वैयाघ्रपद गोत्राय सांकेत प्रवाय च पुत्राय ददाम्य एत जलम भीष्माय वर्णमे। ओम भीष्माय नमः इदं तिलोदकं तस्मै स्वधा तस्मै स्वधा। चलिए सूर्य भगवान को अर्घ्य दीजिए। ओम नमो विवस्वते ब्रह्मण भास्वते विष्णुते जगत सावित्रि शूच नमस्ते कर्मदायिन। ओम सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम मित्राय नमः, ओम भाणवे नमः, श्री सूर्य नारायणाय नमो नमः। 10 दिशा में हाथ घुमा करके नमस्कार कर लीजिए। चलिए फिर पात्री से पूरब में थोड़ा थोड़ा जल गिराइए। इस तरह से हम बोलते जा रहे हैं। ओम ब्रह्मणे नमः, ओम अग्नये नमः, ओम पृथिव्यै नमः, ओम मुखदिभ्यो नमः, ओम वाचे नमः, ओम वाचस्पतये नमः, ओम महद्भ्यो नमः, ओम विष्णवे नमः, मदभ्यो नमः, ओम पांपतये नमः, ओम वरुणाय नमः। हाथ में जल लीजिए थोड़ा, दाहिने हाथ में। ओम अनेन यथाशक्ति कृतेन देव ऋषि दिव्य पितृ यजमान पितृ कर्मणा भगवान पितृशोप जनार्दन प्रियताम नमः। ओम तत्सत् श्री ब्रह्मार्पणमस्तु। ये हमारा तर्पण प्रयोग विधि पूर्ण हुआ। मैं भगवान जनार्दन को साक्षी मानते हुए ये तर्पण का सारा जल ब्रह्मा जी के चरणों में अर्पित करता हूँ। नारायण। ये फल्गु गंगा का भी आप एक बार दर्शन कर लीजिए।